हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आइए हम अपने पे बीता हुआ कल के बारे में कुछ हम जानकारी देना चाहते हैं। बहुत ही खास बात है, आप लोग जानेंगे तो आप लोग को भी दिल छू जाएगा। इस बेटी के बारे में बहुत ऐसी बातें हैं, कहानी है जो आप लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों, आप लोग तो जानते हैं कि किस अभाव में मेरी शादी हुई है। दोस्तों, सबसे पहले तो बता दूं, जब मेरा पति मुझे यहाँ से ले के गया, जब ससुराल में, तो ये बोल रहा था कि मेरी दादी कुछ बनवा रही है, मेरी माँ कुछ बनवा रही है, मेरे पापा कुछ बनवा रहे हैं। तुम जाएगी तो घर में सब लोग बहुत प्यार देंगे, बहुत दुलार देंगे, बहुत ये वो बहुत सारा प्लान ठिकान किए। और जब मैं वहाँ गई, पहली बार गई, तो कोई भी इंसान होता है, जब घर में बेकत आती है तो सबसे पहले पर्दा बनाता है। बहू को रखने के लिए घर में पर्दा बनाता है। जब मैं पहली बार गई, रात को उतरी और सुबह में कॉली टांगा गया था। कॉली तिरपाल होता है, वो तिरपाल दोनों तरफ से डोरी बांधा गया था। और जब बारिश आया, भीग गया, कॉली टूट गया। सब लोग खड़ा होकर तमाशा देख रहे थे। जितने लोग थे घर के आसपास आजू बाजू में, सब लोग खड़ा होकर देख रहे थे। तब तुम लोग कह रहे हो कि पर्दा में नहीं रहती है, इज्जत से नहीं रहती है, नंगा नाचती है। नंगा नचाने वाला तुम ही लोग हो। नंगा हम खुद से नहीं नाच रहे हैं ना। नंगा नाचाने में तुम्हारे लोग का ही हाथ है, हमारे माँ बाप का हाथ नहीं है। हमारे माँ बाप ने इज्जत मान संस्कार सब कुछ दिए हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन हमें नंगा करने वाला तुम ही लोग हो, हमें रोड पे लाने वाला तुम ही लोग हो, तुम्हारे ही लोग का काम है। दोस्तों, बता दूं, जब मैं अपने पति से जब मैं पैसा मांगती हूँ तो बोलते हैं क्या कि तुम किस लायक हो जो मैं तुम्हें पैसा दूँ। अगर मुझे हाथ में चूड़ी टूट जाएगी, देख सकते हैं, 2 चूड़ी इसमें पड़ी हैं, इसमें 2 वो मिला जुला के कैसे कैसे पहनेंगी। अगर चूड़ी टूट जाएगी या कोई श्रृंगार की सामान नहीं रहेगी, अगर मैं कहूँ मुझे कुछ पैसा दे दो, मुझे लाना है, तो बोलते हैं कि तुम किस लायक हो जो मैं तुम्हें दूँ, हमारे पास पैसा नहीं है। तुम कमा के करना चाहती हो तो कर लो, वरना अपने बाप से मांग लो, अपने माँ बाप से मांग लो। तो दोस्तों, जब मैं ये कहना चाहती हूँ, जब मैं लायक नहीं थी, जब मैं हमारी हैसियत नहीं था, तुम लाया क्यों? मेरी ज़िंदगी तबाह क्यों किया? मुझे बर्बाद क्यों किया है? ठीक है, मैं लायक नहीं हूँ, तुम मुझे तलाक दे दो, मुझे छोड़ दो। कौन सी मैं जोर जबरदस्ती तुम्हारे गले पड़ना चाहती हूँ? मैं भी तो कहती हूँ कि 2 बच्चे हैं, भगवान ने मुझे बिन मांगे, बिन कहीं गए 2 औलाद दे दिए हैं। मैं अपना बच्चे लेकर बहुत खुश हूँ। मैं इसी समाज में, यही जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, अगर हमारी आवाज़ उन तक पहुँचती है तो उन लोग अगर चाहेंगे, सपोर्ट कर देंगे, तो मैं ज़रूर एक न एक दिन आगे जाऊँगी, ज़रूर अपना मंजिल पाऊँगी। दोस्तों, कहते हैं ना, कुत्ते को भी 2 वक्त की रोटी दे दो तो वो भी खा के कहीं न कहीं रोड पे पड़े रहता है। उसी प्रकार ये इंसान मुझे रखा है। बस 2 वक्त की रोटी दे दें, खा लिया, घर में पड़ी हूँ, उसके अलावा कोई चिंता नहीं है कि मुझे क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा, कैसे रहूँगी, कैसे नहीं रहूँगी। किसी भी चीज़ का चिंता नहीं रहता है। यहाँ तक कि ना कपड़ा लत्ता, रुपया पैसा, कोई चीज़ नहीं देते हैं। हाँ, खूब खिसियाएंगे, 100-200 रुपया दे देंगे। ये बताइए, दो बच्चा है, 100-200 रुपया देंगे, वो भी घर में साग सब्जी सब सामान नहीं लाएंगे, तो उसी पैसे से मैं सामान लाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि आज मैं पेन उड़ के दिखा लूँगी, कल मुझे सब्जी नहीं रहेगा, घर में खाने की नहीं रहेगा, मैं किसके आगे हाथ फैलाऊँगी। तो उस पैसे से मैं सामान ले आ लेती हूँ, पर अपने दिन पे नहीं करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि सच धज के नहीं रहती है। दोस्तों, हमारे पास इतना नहीं मिलता है, हमें उतना हमारे पति नहीं देते हैं कि मैं पेन ओढ़ के आप लोग के सामने दिखाऊँ, चाहे पेन ओढ़ के आप लोग के सामने आऊँ।
जो है जैसा है वैसा ही आप लोग के सामने आती हूँ, तो इसके लिए आप लोग क्षमा कीजिएगा, मुझसे जो भी गलती हुई। दोस्तों, जब पहली बार अपने ससुराल गए तो पहली बात तो जब मेरी सासू सौतेली सास है उसने देखने के लिए आई, देखी तो मुझे पता है मुँह दिखाई में क्या दिया था, 20 रुपया दिया था। मुँह दिखाई में 20 रुपया मुझे दिया था। उसके बाद से कोई भी इंसान नहीं है जो मुझे हाथ में 2 रुपया दिया हो, चाहे कोई वस्तु दिया हो, चाहे कोई भी चीज़ ऐसा दिया हो जो आप लोग से शेयर करके बताऊं। ना ये किसी ने मुझे वस्त्र दिया, ना ये कोई छोटा बड़ा कोई भी कोई चीज़ नहीं दिया है जो मैं आप लोग से शेयर करूं, आप लोग से बताऊं। मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया। जो मेरे को पहली बार मेरा लड़का बड़ा वाला 1 साल का हुआ, साइज चढ़ाने के लिए गई थी, मैं कुछ भी नहीं पहनी थी दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलती। सिर्फ वो कोटा आता है 20-25 रुपये के, गले में पहनी थी धागा, वही पहन के अपने मायके गई थी। तो सिर्फ 2 गो चूड़ी, 1 गो बिंदी और ये सिंदूर ही दिखता था, यही पहन के उड़ के गई थी मायके। जब मायके गई हमारा पापा देखा तो फुक्का फाड़ के रोने लगा, फुक्का फाड़ के रोने लगा। फिर हमारे पापा को शौक था तो हमारे पापा कुछ पैसा इंतजाम किया और मेरे लिए एक गले का एक पायल और बिछुआ, और मेरे लड़का पहली बार गया था तो उसके हाथ का कंगन और गले का एक ओम बना के दिया था। वो भी ये इंसान सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया है, कोई भी चीज़ मेरे पास नहीं छोड़ा है। उसके बाद मैंने आप लोग से वीडियो भी डाली हूँ, कमा कमा के तो एक गले का बनवाई और एक छोटा सा पैर था टूट गया था, उसको बदल करके एक पैर में पायल दिया, इधर ढाँपने के लिए। मुझे भी शौक होता है, मुझे भी मन में शौक लगता है कि मैं भी पहन ओढ़ के अच्छा से रहूँ, अच्छा से रहूँ। मेरा भी सपना था कि मैं भी ससुराल में जाऊँगी, कोई तो मुझे प्यार से बात करेगा, मेरा भी सास ससुर है, मेरा भी परिवार है, मुझे शायद प्यार से बात करेंगे, मुझे भी कुछ देंगे। मेरे मन में भी हर लड़की का सपना होता है और मेरा भी सपना था, लेकिन कहते हैं ना, सपना सपना ही रह गया, जल के खाक हो के। मेरा सपना में तो जब ये इंसान मेरे से शादी किया लाया और मात्र 10 दिन के बाद ये मारना पीटना शुरू कर दिया, तभी मैं अपने आप को इतनी मजबूत कर लिया। मैं एक समझ गई, तभी मैं समझ गई कि एक जिंदा लाश हूँ। अब तब मैं खुद समझ गई कि मैं अब दलदल में पड़ गई हूँ, इस दलदल से ना मैं निकलने वाली हूँ और ना कहीं जाने वाली हूँ। दोस्तों, इसको देखते देखते समझते समझते आज मुझे 8 साल हो गया, हमारी शादी का 9 साल हो गया, हमारा बच्चा लड़का 8वां साल चल रहा है, लेकिन ये इंसान आज तक मुझे नहीं समझा, आज तक मुझे नहीं समझा कि इसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है किस चीज़ का नहीं। यहाँ तक कि गैर गैर लड़कियों से रात दिन बात करना, बोलना, हंसना, बात करना। बाहरी लोगों से बात करता है तो हंस खेल के बात करता है, परिवार से बात करता है तो हंस खेल के बात करता है। जब मेरे पास आता है तो ऐसा लगेगा कि उसको 100 डिग्री बुखार लग गया। तो जब तू अपना दुनिया में खुश है तो मैं कौन सी अपना दुनिया में खुश? मैं भी अपने पूरे जितने भी सब मुझे दिख रहे हैं, मैं भी अपने जनता को देख के खुश हूँ। भले मेरा कोई नहीं है, मेरा जनता मेरा अपना है, मेरे जितने भी आइडियल्स मुझे देख रहे हैं ये लोग मेरा अपना है, यही लोग मुझे चाहेंगे तो ज़रूर एक न एक दिन मुझे आगे बढ़ाएंगे और मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, तब तक अपने तकदीर से लड़ूंगी जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब न हो जाए। तो दोस्तों, मुझे जो भी मेरे से गलती हुई होगी क्षमा कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि ये बेटी आपकी आगे जाए और अपने मकसद में कामयाब हो। दोस्तों, मुझे बहुत दुख है, बहुत दर्द है, कहाँ से बताऊँ, समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ कहाँ पे ख़त्म करूँ। तो दोस्तों, कहानी बहुत लंबी है, दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी और कुछ। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, लव यू, सपोर्ट कीजिएगा।